Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about most important topic of MDCAT, that is limiting reactant. तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये भी स्टाइकियोमेट्री का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ आल्सो टॉपिक ऑफ स्टाइकियोमेट्री. ठीक हो गया. स्टाइकियोमेट्री प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को करते हैं. ठीक हो गया. अब यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड ये टॉपिक जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसमें सबसे पहले हमने ये जानना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है. मेरे पास यहाँ पर वुड है. अगर हम वुड को बर्न करें तो ये बेटे क्या बना देगी, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. सही हो गया. अब इस रिएक्शन में वुड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोडक्ट्स हैं. तो अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि वुड जो है ये मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाएगी, जिसके नतीजे में राख, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा. और रिएक्शन ख़त्म हो जाने के बाद भी हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल एक्सेस अमाउंट में रहेगी. तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जो वुड रिएक्टेंट है ये जल्दी कंज्यूम हो गया, जबकि ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस में है. तो ऐसा रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाए, आप उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट. और जो बच जाए आप उसे क्या बोलेंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट. बात की समझ लगी. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है अर्लियर ड्यूरिंग ए रिएक्शन, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसे आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब मुझे बताएं कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है तो क्या फर्दर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी, नहीं होंगी. इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल कर रहा है. तो ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. The reactant which consume earlier during chemical reaction and controls amount of product is called as limiting reactant. बात की समझ लगी. अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर इन दोनों की क्वांटिटी की बात करें हम कि एयर और वुड में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एयर जो है, जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, जबकि वुड जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है. तो इससे साबित ये हुआ कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये प्रेजेंट होता है इन लीस्ट क्वांटिटी, ये थोड़ी मिकदार में जो है ये प्रेजेंट होता है. क्लियर है. तो ये ऑप्शन पूछी जा सकती है कि विच इज़ ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो अल्फा ऑप्शन, कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी. तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज. तो स्टूडेंट याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. जी तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट हम लिमिटेड क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में क्यों यूज़ करते हैं. तो सबसे पहली वजह क्या है कि अगर हम बात करें कंबस्शन की, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप वुड को ही बर्न कर रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा हवा देंगे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी होगी एक रिएक्टेंट की यानी कि एयर की, और उसके मुकाबले में जो वुड की क्वांटिटी है वो उतनी कम हो जाएगी और रिएक्शन या बर्निंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा. तो साबित ये हुआ कि इन ऑर्डर टू स्पीड अप रिएक्शन,
स्पीड अप रिएक्शन, रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हम एक रिएक्टेंट को लीस्ट क्वांटिटी में या फिर दूसरे को एक्सेस क्वांटिटी में जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा सेकंड, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लैब के अंदर हमारे पास कोई रिएक्टेंट बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सपोज करते हैं कि केमिस्ट ने आपको गोल्ड दे दिया और कहा है कि गोल्ड क्लोराइड प्रोड्यूस करे, तो गोल्ड बड़ा एक्सपेंसिव है, हम नहीं चाहते कि ये सारे का सारा ज़ाया हो, हम चाहते हैं कि ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो फिर क्या किया जाएगा, हम इसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट को जो है वो यूज़ करेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि वन रिएक्टेंट इज़ यूज्ड इन लीस्ट क्वांटिटी टू कन्वर्ट एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। बात की समझ लगी। एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम बेटे क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में या लीस्ट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अब जब एक रिएक्टेंट स्पेसिफिक अमाउंट में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट भी मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ यूज टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टू गेन maximum amount of products। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये तीन रीज़न हैं जिसकी वजह से हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस क्वांटिटी में और दूसरे को लीस्ट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। बात की समझ लग गई जी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड वो तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एमडी कैट के या ई कैट के पेपर में पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड और एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज़ गिवन हों, जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटीज़ गिवन है। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर आपको यहाँ पे बेटे मैस गिवन है, आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो फिर भी आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करते हैं, मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल में, कि वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो मोल आ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में जो क्वांटिटीज़ गिवन हैं आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड उन क्वांटिटीज़ को मोल में कन्वर्ट करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक है। तो देखें जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। ये जो कोएफिशिएंट हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल वाटर है। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट में क्वांटिटीज गिवन है आप इनको कन्वर्ट कर लें, किस में, इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। जी, हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन का मैस कितना है 8 ग्राम और मोल्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दे। हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 है तो कितना आ जाएगा, 4 मोल। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन का मैस कितना गिवन है 8 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है 32। तो ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल।
क्लियर हो गया। ये हमारे पास वो मोल्स हैं जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये गिवन मोल्स हैं, इस चीज़ को याद रखना है। हमने मैसेज को मोल में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने कंपैरिजन करना है, सिंपल। यहाँ पे आप लिखें जी हाइड्रोजन और इस तरफ हमने लिख लिया जी वाटर, इसी तरह यहाँ पे लिख लिया ऑक्सीजन और इस तरफ हमने लिख लिया वाटर। दोनों रिएक्टेंट्स का हम क्या करेंगे, वाटर के साथ कंपैरिजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, सही हो गया। तो 1 से कितना होगा, कॉमन बात है, 1 से 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो जो क्वांटिटी गिवन है 4 मोल हाइड्रोजन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, 4 मोल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। अब कंपैरिजन कर ले ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। तो मुझे बताएं 0.25 से कितना प्रोड्यूस होगा, 0.25 से 2 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मोल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप गौर करें कि ऑक्सीजन जो है वो 0.5 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो थोड़ी मिकदार में होगा वो थोड़ा ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी प्रोडक्ट कौन बना रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया। जबकि ऑक्सीजन जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन था फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो आपने अमाउंट फाइंड की है लिमिटिंग रिएक्टेंट के रेफरेंस से, वही क्या होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स वो क्या है जी, 0.5 मोल। अब आप इस मोल को मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस मोल को वाटर के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये मैस आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब 4th और 5th क्वेश्चन ये था कि बताएं एक्सेस रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है और कितना बच गया है। ठीक हो गया। तो एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड और एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट था क्वेश्चन के फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड एंड फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इस तरफ हम क्या लिखेंगे, इस तरफ हम लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन, और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो गया। तो फिर ये जो क्वांटिटी आपको गिवन है 0.25 मोल, 0.25 मोल ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 2 मल्टीप्लाई 0.25। तो ये स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, ये 0.5 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप इसको 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0.5 मोल के। ये जो क्वांटिटी आपने फाइंड की है ये कौन सी क्वांटिटी है, जो कि यूज्ड हो रही है। हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है, इसकी 0.5 मोल वो वाली क्वांटिटी है जो यूज हो गई है। तो लेफ्ट कितनी होगी, आपने इनिशियल कितना टेक किया है, अमाउंट लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल मोल्स को आपने माइनस कर देना है, किस में से, यूज्ड मोल्स में से। इनिशियल मोल कितने आपको मिले थे जी, 4 मोल, और यूज कितने हो रहे हैं 0.5। तो फिर बचेंगे कितने स्टूडेंट, ये आ जाएंगे 3.5 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है और 3.5 मोल जो है वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट बच गया है। क्लियर हो गया।
स्टूडेंट ये एक लास्ट पॉइंट है स्टाइकियोमेट्री। अगर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आपको स्टेटमेंट में गिवन हैं तो याद रखिएगा दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, उनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो मोल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मैस की बात करें तो हाइड्रोजन का मैस कितना है, 4 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है जी, 32 ग्राम। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 2 इंटू वीएम। वीएम क्या है, मोलर वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल वीएम। अब अगर स्टेटमेंट में आपको स्टूडेंट ये वाली क्वांटिटीज गिवन हो, हाफ करके, डबल करके, ट्रिपल करके, याद रखिएगा कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। यानी कि आपसे कहा जाता है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म विच वन विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, अमाउंट्स गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अब इस क्वांटिटी को डबल भी किया जा सकता है, जैसा कि 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, दोनों ही क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट ये वाली क्वांटिटीज़ भी हाफ की जा सकती हैं या डबल की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ देखें 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, उनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। थैंक यू।